दिन बहुत खास है क्योंकि विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आपको बता दें सदन की कार्यवाही शुरू होगी और आज सदन में कई बिल भी पास होंगे, इस बात की उम्मीद की जा रही है। सदन में हरियाणा को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री दे सकते हैं और विधानसभा में शोक प्रस्ताव भी रखा जाएगा। सत्र के दौरान आपको बता दें इस बार प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। तो बेहद खास दिन है आज से। आपको बता दें 3 दिन का यह सत्र 13, 14 और 18 तारीख की अगर बात की जाए तो यह सत्र होगा और बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आधिकारिक तौर पर देखा जाए, कार्यवाही के नजरिए से देखा जाए, काम के नजरिए से देखा जाए तो यह पहला ही सत्र होगा इस 15वीं विधानसभा का। क्योंकि इससे पहले जब हुआ था केवल 1 दिवसीय हुआ और उस समय जो विधायक थे उनको शपथ दिलवाई गई थी, लेकिन अब ये जो ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन से विधेयक ऐसे हैं जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक संशोधन विधेयक, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक, हरियाणा नगर निगम संशोधन के 2 विधेयक जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे, हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि विनियमन संशोधन विधेयक, हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक, ये तमाम विधेयक आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे इस विधानसभा की कार्यवाही के दौरान। हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चित विधेयक, तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कौन कौन से विधेयक जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे। तो पल पल का अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो सीधे चलते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी हितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, बताइए जरा आज का दिन ये कैसा रहने वाला है? बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बिल्कुल, आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। हालांकि ये वही सत्र कंटिन्यू हो रहा है जिसमें पहले विधायकों ने शपथ ली थी, उसी को कंटिन्यू आगे किया गया है। तो आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उस पर फिर चर्चा होगी और उसके बाद तमाम जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। सुबह 10 बजे तमाम विधायक जो है वो एकजुट होंगे और क्योंकि विपक्ष की तरफ से जो तैयारी की गई है सरकार को घेरने की या फिर राज्यपाल का जो अभिभाषण होगा उसको लेकर के भी अपनी रणनीति विधायक दल भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की इस बैठक में तय की जाएगी। तमाम जो विधायक हैं बीजेपी के वो अपनी तैयारी करेंगे, उनको दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे किस तरह से उनको सदन में अपनी आवाज को उठाना है और किस तरह से विपक्ष का जवाब देना है, उसको लेकर के रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी। तो 10 बजे ये बैठक होगी और उसके बाद 11 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। सत्र की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी। उसके बाद शोक प्रस्ताव भी पढ़े जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शोक प्रस्ताव पढ़ेंगे और विपक्ष के नेता को भी शोक प्रस्ताव पढ़ना होता है, लेकिन विपक्ष की तरफ से देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से कौन शोक प्रस्ताव पढ़ेगा। और शोक प्रस्ताव के बाद लंच के बाद फिर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। कल भी इसी तरह से पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर ही चर्चा होगी लंच तक, उसके बाद फिर जो बाकी आगे की कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। कई विधेयक सरकार की तरफ से लाए जाने हैं और जो अध्यादेश इससे पहले सरकार लेके आई है तो 6 महीने के अंदर अंदर उनको सदन में पास करवाना होता है बिल के रूप में। तो वो कोशिश रहेगी सरकार की कि वो विधेयक पेश किए जाएं और उनको पास करवाया जाए। इसके अलावा कई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से दिए गए हैं, उन पर भी चर्चा संभव है क्योंकि कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो प्रदेश में, चाहे किसानों की बात करें, किसानों के मुद्दे को लेकर के पराली का मुद्दा है, पराली प्रबंधन का मुद्दा है, प्रदूषण का मुद्दा है, डीएपी खाद की किल्लत सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है क्योंकि डीएपी खाद की किल्लत की जो समस्याएं हैं वो अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। खरीद केंद्रों पर, खाद खरीद केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें जो देखने को मिल रही है उसका मुद्दा यहाँ पर उठाया जा सकता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी इससे संबंधित विधानसभा में दिया गया विपक्ष के नेताओं की तरफ से। तो ऐसे में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं। बेरोजगारी को लेकर के लगातार सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष की तरफ से रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी एक ऐसा विधेयक लाया जाना है जो पहले अध्यादेश आ चुका है HKRN जो संविदा के तहत जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनकी जॉब की सिक्योरिटी को लेकर के एक विशेष बिल जो है वो लाने के प्रयास में सरकार है। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं और इसके अलावा और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको लाने की तैयारी सरकार की तरफ से की गई है, चाहे वो श्यामलात की जमीन से संबंधित हो
या फिर यूएलबी डिपार्टमेंट से संबंधित 2 बिल हैं, एचएसजीपीसी से संबंधित 1 बिल है। तो इस तरह के कई विधेयक जो हैं वो बताया जा रहा है 5 से 6 विधेयक या फिर 7 विधेयक जो हैं वो सरकार की तरफ से सदन में इस सत्र में पेश किए जा सकते हैं, जिनको पास करवाने की कोशिश सरकार की रहेगी। 2 दिन का सेशन आज और कल रहने वाला है, उसके बाद 3 दिन बीच में छुट्टी रहेगी, फिर एक 18 तारीख को भी सत्र की कार्यवाही रहने वाली है। तो इस दौरान काफी हंगामा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं, कमर कसी हुई है। भले ही नेता विपक्ष का चयन नहीं हुआ, जिस तरह से आपने भी बताया कि पहली बार कांग्रेस जो है पहले सत्र में बिना नेता विपक्ष के जा रही है, बिना विधायक दल के नेता के जा रही है। तो देखना होगा कि कांग्रेस के विधायकों में किस तरह का कोऑर्डिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए विधानसभा के इस सत्र की, तो प्रश्नकाल इस बार नहीं है और शून्यकाल को लेकर के भी यही अटकलें हैं कि शून्यकाल भी नहीं होगा, जिसमें विधायक अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को रखते हैं। तो ये तमाम जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इस सत्र की कार्यवाही के दौरान रहने वाली हैं। बिल्कुल। और हितेंद्र, जिस तरह से कल की अगर बात की जाए, बीते कल की, तो एक ट्रेनिंग सेशन रखा गया था ये बताने के लिए कि किस तरह से आपको व्यवहार करना है सदन के अंदर, क्या नियम रहेंगे, कार्रवाई किस तरह से चलती है। और जब वो सेशन खत्म हुआ तो हम लगातार दिखा रहे थे, आप वहां पर मौजूद थे, अलग अलग विधायकों से आपने बात की, सत्ता पक्ष के विधायकों से आपने बात की और विपक्ष के विधायकों से भी। क्या कुछ निकलकर सामने आया इस सत्र की? अगर बात करें पहले दिन की, हम बात करें तो क्या लगता है उनकी बातों से कि क्या क्या मुद्दे उनकी तरफ से उठाए जाएंगे, सदन में किस तरह का रवैया उनका रहेगा? बिल्कुल, देखिए सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, चाहे सीनियर विधायक हों, सबसे हमने बात करने की कोशिश की। और ट्रेनिंग सेशन क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण रहता है, एक विधानसभा क्षेत्र के लोग अपना जब जनप्रतिनिधि चुन करके सदन में भेजते हैं, चाहे वो ग्राउंड जीरो पर जब जनता के बीच में होते हैं तो कोई भी बात कही जा सकती है, लेकिन जब वो एक जनप्रतिनिधि चुने गए हैं तो ऐसे भी उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और विधानसभा में जब प्रदेश का जो सबसे बड़ा एक लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर जब पहुंचेंगे तो किस तरह से उन्हें व्यवहार करना है, सदन की गरिमा ताकि बनी रहे, उसको लेकर के तमाम जो प्रयास हैं वो भी विधानसभा स्पीकर ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, क्योंकि 40 विधायक चुन करके आए हैं, 20 से ज्यादा बीजेपी के नए विधायक हैं, 10 से ज्यादा 15 से ज्यादा करीब कांग्रेस के नए जो विधायक हैं वो चुन करके आए, तो कुल मिलाकर के 40 विधायक ऐसे हैं जो चुन करके आए हैं पहली बार विधानसभा में, जो अपने हल्के की आवाज उठाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे भी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो सदन की गरिमा को समझें, सदन कितनी महत्वपूर्ण जगह है, वहां पर किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कुछ नियम है उनका, ताकि वो ध्यान रख सकें और उसी के अनुसार, प्रोटोकॉल के अनुसार वो अपनी बात को यहाँ पर अपने हल्के की आवाज भी उठा सकें, सक्रियता से हिस्सेदारी ले सकें विधानसभा के सत्र में, ताकि सक्रिय भूमिका निभा सकें। तो उसको लेकर के उनको गाइड किया गया है, दिशा निर्देश दिए गए हैं और इस तरह की भी जानकारी सामने आई कि इस तरह के सेशन और भी होंगे। एक छोटा सा सेशन रखा गया क्योंकि इस बार बिजनेस भी बहुत ज्यादा नहीं है सत्र में, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होगी, प्रश्नकाल नहीं होगा, शून्यकाल नहीं होगा। तो उसके अलावा जो भी हिस्सा यहाँ पर चर्चा का रहने वाला है, चाहे वो राज्यपाल के अभिभाषण की हम बात करें, क्योंकि उस पर सभी विधायकों को ये बताया जा रहा है कि मौका दिया जाएगा बोलने का, कुछ ना कुछ किसी को थोड़ा भी अगर समय मिलता है चर्चा में हिस्सा लेने का तो वो जरूर देने की कोशिश रहेगी कि मौका कम से कम सभी विधायकों को मिले, 90 के 90 विधायकों को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का मौका मिले, तो उसके लिए कोशिश की जाएगी। और इसीलिए ये ट्रेनिंग सेशन रखा गया था। ट्रेनिंग सेशन के दौरान भी हमने जब बात की सत्ता पक्ष के लोगों से, तो नेता विपक्ष ना होने को लेकर के कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए, और वहीं कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें या विपक्षी दलों के जो सदस्य थे उनकी तरफ से अगर बात करें, तो उन्होंने भी सरकार को घेरने के लिए जिस तरीके के जो तमाम मुद्दे प्रदेश में बने हुए हैं उनको लेकर के अपनी अपनी तैयारियां की हुई हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिए गए हैं, तो उन पर देखना होगा कि कितना क्या हंगामेदार रहेगा ये सत्र, क्योंकि संभावनाएं यही है कि सत्र हंगामेदार रह सकता है। विपक्ष ने जहां अपनी कोशिशें की हैं, अपनी तैयारी की है, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी कोशिशें की गई, अपनी पूरी तैयारी की गई है। और अब विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है 10 बजे, तो उसमें भी रणनीति जो है इस बात को लेकर के तय की जाएगी।